आइए आज की क्लास में अपन देखते हैं आयनिक क्रिस्टलों में दोष या त्रुटि, जिसका अपन का थर्ड पार्ट रह गया था जो कि नॉन स्टोकायोमेट्रिक दोष, जो कि मैंने आगे वीडियो में बता दिया था स्टोकायोमेट्रिक दोष क्या होता है प्लस अशुद्धता दोष क्या होता है। जो बाकी रह गया था वो है अपन का नॉन स्टोकायोमेट्रिक दोष। इसमें अपन को देखना है क्या कि देखिए, नॉन स्टोकायोमेट्रिक दोष का मतलब ये होता है कि जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें धनायन और ऋणायन होते हैं, या इसको अपन अवयवीकरण भी कह सकते हैं। उनका मूलानुपातिक सूत्र के अनुसार अनुपात जो होता है इनका वो मूलानुपातिक सूत्र के अनुसार नहीं होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सिंपली नॉन स्टोकायोमेट्रिक दोष कह सकते हैं। कैसे उसको समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर अपन कोई एग्जाम्पल लेके अपन समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर AgBr अपन ने ले लिया, क्या ले लिया, AgBr। अब इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पर 10 Ag प्लस के आयन हैं और 10 Cl- के आयन हैं। उसका अनुपात करेंगे 10:10 यानी कि 1:1। तो ये तो अपन ने बता दिया था किसमें, स्टोकायोमेट्रिक दोष में। लेकिन अपन इसको समझना है तो सिंपल अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 10 Ag प्लस के आयन हैं, लेकिन यहाँ पर अपन के 9 Cl- के आयन हैं। तो यहाँ पर अनुपात कैसा निकलेगा, कुछ इस प्रकार से 10:9। अब देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है, तो इनका जो अनुपात है वो मूलानुपातिक सूत्र के अनुसार नहीं है, तो उसको अपन सिंपल इसको अपन क्या कह सकते हैं, नॉन स्टोकायोमेट्रिक दोष कह सकते हैं। समझे ना। अब अपन क्या करते हैं, देखिए जो नॉन स्टोकायोमेट्रिक दोष होता है उसके प्रकार को पढ़ते हैं। तो नॉन स्टोकायोमेट्रिक जो दोष होता है वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। उसमें पहला होता है धातु आधिक्य दोष। कौन सा हो जाता है, धातु आधिक्य दोष। अब देखिए धातु आधिक्य का मतलब होता है धनायन होता है वो संख्या में ज़्यादा, धनायन होता है वो संख्या में क्या है, ज़्यादा है। धातु आधिक्य दोष में धनायन ज़्यादा अपन करेंगे क्रिस्टल जब बनाएंगे तब, है ना। अब अपन क्या करते हैं, देखिए धातु आधिक्य दोष होते उसमें भी अपन देखते हैं तो उसमें भी 2 टाइप हो जाते हैं। पहला उसमें प्रकार अपने देखा था, देखिए धातु आधिक्य यानी कि धातु क्या है, ज़्यादा है। हाँ, जब धातु ज़्यादा है तो सिंपली रिक्ति कौन सी बनेगी, ऋणायन रिक्ति बनेगी। जो ऋणायन रिक्ति होती है उसमें अपन देखते हैं तो इसमें क्या करते हैं अपन, क्रिस्टल जो होता है NaCl उसमें, है ना, ये क्रिस्टल अपन का NaCl का, उसके ऊपर से अपन Na+ का वाष्प अपन गुजारते हैं। गुजारने के बाद अपन देखते हैं तो भाई साहब Na होता है वो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करता है, सतह पर चिपक जाता है। जो क्रिस्टल होता है उसमें सतह पर क्या होता है, चिपक जाता है। अब उसके पीछे ये भाई साहब होता है वो क्रिस्टल जालक को छोड़ के चला आता है, मतलब कौन सा, Cl- होता है वो। ये Cl- होता है वो Na+ के साथ जुड़ करके यहाँ पर नीचे सतह में NaCl चिपक जाते हैं या बैठ जाते हैं। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके स्थान पर चला जाता है, Cl के स्थान पर। यानी कि Cl जहाँ बैठा था उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। और अपन का जानते हैं Cl होता है वो चला आया है किसके साथ, Na के साथ, तो NaCl सतह पर बैठ गया है। तो समझिए ऋणायन की जगह इलेक्ट्रॉन है, तो भाई साहब उसमें रिक्ति कौन सी बनेगी, ऋणायन रिक्ति। कैसे, Cl- है ना, वो आया इसके साथ, तो यहाँ पर रिक्ति कौन सी बनी, ऋणायन रिक्ति। लेकिन इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए सिंपली यहाँ पर चला जाता है। समझे ना। अब देखिए इसको अपन क्या कह सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब प्रकाश आता है उसको अवशोषित करता है एंड उत्तेजित होकर के वो रंग प्रदान करता है।
वो क्या प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, यानी कि कलर प्रदान करता है। तो पूरा क्रिस्टल होता है वो कलर वाला दिखाई देता है ना। तो वो क्रिस्टल होता है वो भाई साहब NaCl होता है, उसका क्रिस्टल पीले कलर का दिखाई देता है। इसलिए इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, F सेंटर कह सकते हैं। समझे ना। अब यहाँ पर जो F होता है उसको अपन कहते हैं फॉर्बेनजेटर। क्या कहते हैं, फॉर्बेनजेटर। फॉर्बेनजेटर का मतलब होता है क्या, रंग। ये जर्मन का शब्द है फॉर्बेनजेटर और इसका मतलब होता है रंग। तो भाई साहब रंग कौन प्रदर्शित करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल होता है उसमें उपस्थित होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, F केंद्र किसे कहते हैं ना। अब अपन क्या करते हैं, इस ऋणायन रिक्ति का अपन चित्र बनाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अपन का प्लस है, यहाँ माइनस है। अब देखिए ऋणायन रिक्ति का अपन को बनानी है तो सिंपल यहाँ पर अपन को ध्यान रखना क्या, ऋणायन जो होता है वो भाई साहब इस प्रकार की रिक्ति बना देगा। अब उस रिक्ति के अंदर अपन को क्या घुसाना है, इलेक्ट्रॉन। क्या घुसाना है, इलेक्ट्रॉन। और इसी को अपन क्या कहेंगे, F केंद्र। क्या कहेंगे, F केंद्र। अब आप समझिए यहाँ पर आना चाहिए था क्या, माइनस। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, है ना, सिंपल है। तो इसी कारण से इसको अपन क्या कह सकते हैं, F के अंदर कह सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, कलर प्रदान करता है। फॉर्बेनजेटर का मतलब रंग होता है, और वो उत्तेजित अवस्था में जब आता है तो वो पीले पीले कलर का दिखाई देता है। समझे ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऋणायन रिक्ति का कंप्लीट हो। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन समझते हैं जो कि सेकेंड जो होता है धातु आदि के दोष में, वो है क्या, देखिए अपन को धातु को बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, अतिरिक्त धनायन लाएंगे, यानी कि अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित अतिरिक्त धनायन। अब देखिए अंतराकाशीय जो स्थल होता है उसमें अतिरिक्त धनायन, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो अतिरिक्त धनायन होता है वो अंतराकाशीय स्थल में आएगा। लेकिन एक बात भी ध्यान रखना है कि क्या कि अतिरिक्त भाई जब धनायन तो आ रहा है, अब धनायन ज़्यादा होगा तो ऋणायन तो आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, धातु आदि के दोष पढ़ रहे हैं। अब धातु आदि के दोष में यहाँ पर धनायन को अतिरिक्त को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा और विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। तो सिंपल इसमें क्या होता है, देखिए ये धनायन है, ये ऋणायन है। देखिए इस प्रकार से अपन का क्रिस्टल जालक है जिसमें अपन को देखना है क्या, अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित अतिरिक्त धनायन, यानी कि बाहर से क्या आ जाता है, अतिरिक्त धनायन इंटर कर जाता है, यानी कि यहाँ पर अतिरिक्त धनायन आ जाता है, यहाँ पर अतिरिक्त धनायन आ जाता है। समझे ना, अतिरिक्त धनायन आ जाता है कहाँ पर, तो अंतराकाशीय स्थल पर, अंतराकाशीय स्थल पर। अब देखिए यहाँ पर धनायन ज़्यादा हो गया। अब धनायन ज़्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। क्यों, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर अपन का क्या आता है, ऋणायन आ जाता है, क्योंकि भाई साहब विद्युत उदासीनता अपन को बनाए रखनी होती है। जितने धनायन होते हैं उतने ऋणायन होने चाहिए। समझे ना। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखनी होती है। तो ये होता है अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन आने के कारण से। अब अपन समझते हैं धातु न्यूनता दोष। कौन सा देखते हैं अपन, सेकेंड, धातु न्यूनता दोष या न्यून दोष। अब धातु जो न्यून दोष होते हैं उसमें एक तो बन जाती है क्या, धातु यानी कि न्यून है, यानी कि धनायन जो होता है वो रिक्ति बना देगा।
तो धनायन रिक्ति बन जाती है। क्या बन जाती है? धनायन रिक्तिका बन जाती है। कैसे समझिए, अपन यहाँ पर क्रिस्टल जालक का निर्माण कर लेते हैं। धातु न्यून दोष में सबसे पहला है अपन का धनायन रिक्तिका। इसमें क्या होता है, जो धनायन होता है वो क्रिस्टल जालक को छोड़ के चला जाता है। यहाँ से मान के चलिए अपन का ये धनायन है वो क्रिस्टल जालक को छोड़ के चला गया, तो ये क्रिस्टल जालक को छोड़ के चला गया बाहर, समझना। अब यहाँ पर क्या बन गई अपन की? रिक्तिका बन गई। क्या बन गई? रिक्तिका बन गई। तो ये तो भाई साहब अपन की क्या बन गई? रिक्तिका। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ पर धनायन की कमी हो गई, तो क्या करेंगे? उसके भाई साहब होते हैं, यानी कि धनायन के जितने भी भाई होते हैं वो क्या करेंगे? अतिरिक्त धनायन ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर 2+ हो जाएंगे। कैसे? अपन कोई भी मतलब देखते हैं, जैसे कि Ag अपन देखते हैं ना, Ag+ है तो Ag एक Ag यहाँ से चला जाता है मान के चलिए, तो यहाँ पर Ag होता है वो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो धनायन होता है वो अतिरिक्त आयन ग्रहण कर लेता है, मतलब यहाँ पर +2 हो जाएगा, तो विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, समझे ना। अब इसके बाद में अपन समझते हैं, इसमें धातु न्यून दोष में जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है कौन सा? बी है ना, तो मैं इसको बी कर देता हूँ। तो धातु अपन को न्यून करना है। अब धनायन को न्यून करने के लिए अपन क्या करेंगे? अतिरिक्त ऋणायन लाएंगे। तो अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित अतिरिक्त ऋणायन, देखिए अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित अतिरिक्त ऋणायन, यानी कि अगर अतिरिक्त अपन ऋणायन डाल देते हैं तो सिंपली अपन क्या हो जाता है? यहाँ पर धातु न्यून हो जाता है, यानी धनायन कम हो जाता है। तो सिंपल अपन क्या करते हैं? बाहर से कोई भी अपन ऋणायन अंदर करवा देते हैं अंतराकाशीय स्थल में। तो यहाँ पर अपन का अतिरिक्त क्या आ गया? ऋणायन आ गया। यहाँ पर अतिरिक्त क्या आ गया? अपन का ऋणायन आ गया। देखिए अगर अतिरिक्त ऋणायन आता है तो भाई साहब यहाँ पर अपन का देखना पड़ेगा ऋणायन ज़्यादा हो गया। ऋणायन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर जो भी प्लस वाले बैठे हैं वो अतिरिक्त आयन ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि एक ऋणायन अंतराकाशीय स्थल में आया तो एक यहाँ पर आयन ग्रहण कर लेगा प्लस वाला, क्योंकि ऋणायन जितने होंगे उतने प्लस होना चाहिए, विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। तो अपन बाहर से अंतराकाशीय स्थल में ऋणायन को प्रवेश करवाते हैं तो जो धनायन होते हैं वो अतिरिक्त आयन ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि एक आया तो एक यहाँ पर जुड़ जाएगा +2 के रूप में, समझे ना। तो इस प्रकार से विद्युत उदासीनता बनी रहती है। अब इसमें कंपैरिजन कीजिए, इसमें रिक्तिका बनती है, इसमें रिक्तिका नहीं बनती है, लेकिन प्रोसेस हो रही है सेम, क्योंकि यहाँ पर गया तो यहाँ पर अतिरिक्त आयन ग्रहण किया, यहाँ पर भी अतिरिक्त आयन ग्रहण किया, लेकिन इसमें रिक्ति नहीं बनती है, इसमें रिक्ति बनती है, समझे ना। तो इस प्रकार से धातु न्यून दोष कंप्लीट हो जाता है, प्लस नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष भी फिनिश हो जाता है। आई होप को सारा समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।